तप्त दीक्षाएं जो व्यक्तित्व को प्रखर बनाती हैं। अभ्यस्त ढर्रा चेतन की गहराई तक उतरकर स्वभाव का अंग बन जाता है। उसे बदलने या छोड़ने में असाधारण साहस और संकल्प के प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। सुधार परिष्कार का प्रयोजन पूरा करने के लिए इस प्रकार का साहस अपनाए बिना काम नहीं चलता। हल्के फुल्के ढंग से कोई आदर्शवादी शिक्षा पढ़ी या सुनी तो जा सकती है, पर यह आवश्यक नहीं कि उतने भर से ही परिवर्तन बन पड़े। तर्क, तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करने पर अनौचित्य को बौद्धिक क्षेत्र में अस्वीकार तो किया जा सकता है, पर इतने भर से यह आशा नहीं की जा सकती कि सहमत हुआ व्यक्ति इस प्रकार का आचरण भी करने लगेगा। अभ्यस्त कुसंस्कार परित्याग करने में भी तत्पर हो जाएगा। देखा गया है कि नशेबाजी के अभ्यस्त समझदारों के समझाने बुझाने पर निरुत्तर तो हो जाते हैं, पर जब भी संचित कुसंस्कार जोर मारते हैं तभी उस पुरानी आदत के अनुसार कार्य करने लगते हैं। जिंदगी भर यही डर्रा चलता है, मुंह से लगी आदत छूटती ही नहीं। हर आदर्शवादी परिवर्तन पर यही बात मालूम होती है। अनौचित्य का समर्थन कोई खुलेआम साहसपूर्वक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि मर्यादाएं उत्कृष्टता का ही समर्थन करेंगी। उससे अपनी आदत और मान्यता का प्रभावशाली समर्थन करते न बन पड़ेगा। इतने पर भी बात जहाँ की तहाँ रहती है। पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियाँ बड़ी हठीली होती हैं, उनकी जड़ें भीतर तक चली जाती हैं। हल्के फुल्के मन से उनकी रोकथाम करने पर भी कुछ समय में अपना प्रभाव फिर दिखाने लगती है। इस व्यथा से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए लगातार अभ्यास एवं प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है। इसी को क्रमिक एवं समय साध्य साधन कहते हैं। इसमें सुधार को लक्ष्य मानना पड़ता है और प्रयास को संकल्प युक्त बनाना पड़ता है, भले ही वह उपक्रम धीमी गति से ही क्यों न चले। साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों को सप्ताह में एक दिन विशेष साधना के लिए इसलिए रखना चाहिए। आमतौर से रविवार या गुरुवार का दिन इसके लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। रविवार प्रखरता एवं पापनाशक वृत्ति के संवर्धन की दृष्टि से तथा गुरुवार पवित्रता संवर्धन, गुरु भक्ति के अभिवर्धन की दृष्टि से। यदि असुविधा हो तो कोई अन्य दिन भी नियत किया जा सकता है। गांधी जी ने के मौन का दिवस मंगलवार था। कभी अनिवार्य व्यवधान आ जाता था तो वे मंगल के से पहले या बाद का दिन इसके लिए रख लेते थे। अनिवार्य कारण होने पर दूसरे और भी दिन नियत कर सकते हैं और उस दिन विशेष कठिनाई आ जाने पर उसकी पूर्ति जल्दी ही अगले दिन कर सकते हैं। इस साप्ताहिक विशेष व्रत में उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्वाध्याय ये 4 साधनाएं प्रमुख मानी गई है। उपवास जिस स्तर का सत सके उतना साधना चाहिए। अच्छा तो यह है कि पूरे दिन जल पीकर रहा जाए। आवश्यकता अनुसार इसमें नींबू, शहद जैसा कुछ मिला लिया जाए। इतना न पड़ने पर दूध, छाछ, रस, रसा आदि तरल पदार्थ लेकर काम चलाया जा सकता है। उतना भी न बन पड़े तो अस्वाद व्रत तो रखना ही चाहिए। बिना नमक शक्कर का आहार लिया जाए। दोनों समय भोजन न करके एक समय से काम चलाया जाए। यह साप्ताहिक व्रतशीलता का प्रथम चरण है। जिह्वा का संयम प्रथम चरण है। स्वास्थ्य के बिगड़ने का प्रमुख कारण यही है। स्वाद लोलुपता में मनुष्य महंगे और पकाने में बहुत झंझट वाले पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाते रहते हैं और स्वास्थ्य संपदा पर कुल्हाड़ा चलाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली उक्ति भी अक्षरशः चरितार्थ होती है। रजोगुणी तमोगुणी आहार चिंतन और चरित्र को प्रभावित करता है और व्यक्तित्व के स्तर को गिराता है। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर पदार्पण करते हुए प्रथम प्रयास यह पूरा करना होता है कि इंद्रियों में प्रधान माने जाने वाले जिह्वा की ललक लिप्सा को नियोजित किया जाए। इतना बन पड़ने पर अन्य इंद्रियां भी कुमार्ग अपनाना छोड़ती चली जाती हैं। सप्ताह में एक दिन निराहार रहना या पेट को आंशिक विश्राम देना स्वस्थता को सुरक्षित रखने वाला प्रथम नियम है। इससे मनोनिग्रह
में भी सरलता बन पड़ती है। जिह्वा का दूसरा संयम है मौन। इसे सप्ताह में एक बार तो अपनाना ही चाहिए, भले ही वह अधिक समय न बन पड़ने पर न्यूनतम 2 घंटे जितना ही क्यों न हो, उस समय संकेतों से वार्तालाप करना भी निषिद्ध है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि मौन वाला समय एकांत में ही बीते। पूर्ण एकांत न बन पड़ने पर साथियों को यह बता देना चाहिए कि वे उस समय छेड़खानी न करें, शोर शराबा करके ध्यान न बटाएं। इस मौन काल में अपने वार्तालाप में बन पड़ने वाली अशिष्टता की, अनैतिकता की समीक्षा की जाए और जो दोष बन पड़ते हैं उन्हें रोकने की योजना बननी चाहिए। सार्थक सही सद्भावों को समर्थक चर्चा ही वाणी को मधुर एवं सशक्त बनाती है। इस संबंध में जो सुधार परिवर्तन आवश्यक हों, उनके लिए इस मौन काल में ही योजना बनाते रहा जाए। इसी अवधि में अभक्ष्य भक्षण की आदत से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही यह निश्चय भी करना चाहिए कि आहार में सात्विकता का समावेश करने के लिए किन नियमों निर्धारणों को बनाया अपनाया जाना चाहिए। संयम के लाभ और उच्छृंखलता के दुष्परिणामों पर विस्तृत विचार करते रहा जाए। उसके कल्पना चित्रों को चेतना के सम्मुख लाया जाता रहे तो विचारों से विचार काटने के सिद्धांत की पूर्ति बन पड़ती है। दुश्चिंतन और दुराचरण से छुटकारा पाने का प्रधान उपाय यह है कि उनकी प्रतिरोधी विचारधारा को चिंतन क्षेत्र में उभारने और संयमशीलता अपनाने के लाभों पर गंभीरतापूर्वक देर तक विचार करते रहा जाए। इस प्रकार अनौचित्य की आदतों एवं मान्यताओं से छुटकारा पाने की पृष्ठभूमि बनती है। संयम को तब कहा गया है। सर्वप्रथम यह तपश्चर्या जिह्वा संयम से आरंभ होनी चाहिए। भक्षण और वचन दोनों में ही सात्विकता के अधिकाधिक समावेश की योजना बनानी और चेष्टा करनी चाहिए। उपवास और मौन वाला समय इसी प्रकार के चिंतन की बहुलता से बीतना चाहिए। तीसरा तप है ब्रह्मचर्य। साप्ताहिक तपश्चर्या के दिन यौनाचार से सर्वथा विरत रहा जाए। साथ ही कामुक विचारणा और कुदृष्टि की चंचलता पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य मानसिक सशक्तता और सद्भावना बढ़ाने के लिए अचूक उपाय है। जीवन रस को जो जितना अधिक निचोड़ता है वह उतना ही अधिक खोखला बनता है। दाम्पत्य जीवन का अर्थ एक दूसरे के स्वास्थ्य संतुलन पर आक्रमण करते रहने की छूट नहीं है। स्नेह, सद्भाव और सहकार के आधार पर दाम्पत्य जीवन को सहज ही सरस, सुदृढ़ और भाव संपन्न बनाया जा सकता है। इस तथ्य को गहराई तक हृदयंगम करते रहने के लिए शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। क्रिया और विचारणा के बीच समुचित तालमेल रहना चाहिए। चौथा सरल तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय अपने संबंध में निरीक्षण परीक्षण करते रहने और सुधार परिष्कार की योजनाएं बनाते रहने को भी कहते हैं। वह तप निजी चिंतन मनन से भी बन पड़ता है। वैसे मोटे तौर से जीवन की समस्याओं के आदर्शवादी समाधान का पक्षधर अध्ययन, विचार विनिमय भी इसी प्रयोजन की पूर्ति करता है। सतग्रंथों का पठन और मुनि मनीषियों के सत्संग से भी वह प्रयोजन पूरा होता है। इनमें से जो भी जिससे जिस प्रकार बन पड़े उसके लिए समय निकालना चाहिए। स्वाध्याय को आत्मिक आहार माना गया है। उसके भी पेट भरने के लिए भोजन का प्रबंध करने की तरह ही आवश्यकता है। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चारों का आध्यात्मिक जीवन का विच्छिन्न अंग माना गया है। इनमें अधिक सरल और अधिक आवश्यक है स्वाध्याय। इसे बीजारोपण की संज्ञा दी गई है। जीवन को महामानव स्तर का कल्पवृक्ष बनाने में सफलता इसी आधार पर मिलती है। इसलिए प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि स्वाध्याय को भी योगाभ्यास का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए उसे दिनचर्या का एक अंग माना जाए। कम से कम इतना तो अनिवार्य ही होना चाहिए कि सप्ताह में एक दिन इस प्रयोजन के लिए सुनिश्चित रखा जाए। उसमें जितना अधिक समय मनोयोग पूर्वक लगे उसे लगाने के लिए अधिकाधिक समय निकालना चाहिए। साधना प्रसंग में अनेक तत्व दीक्षाओं का वर्णन है।
तपाने से धातु में शुद्ध होती है। कच्ची मिट्टी पक्की बनती है, तपाने से धातुओं की गलाई ढलाई होती रहती है। गर्म करने से ही भोजन पकता है। इन उदाहरणों की तरह जीवन सत्ता को संयम और सेवा की अग्नि में पकाया जाता है। सोने के खरे खोटे होने की जानकारी कसौटी पर कसने और आग पर तपाने से ही संभव होती है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति की बलिष्ठता, साहसिकता एवं उत्कृष्टता तब प्रतीक्षा का आश्रय लेने पर ही प्रखर होती है। तपस्वी ही ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बनते हैं। इसलिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तपों में से जिनसे जो बन पड़े सध सके उन्हें उनके लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम इसलिए नियमित किए गए हैं। ऊपर शारीरिक और मानसिक तपश्चर्याओं का ही समावेश है। पांचवी तितिक्षा सेवा धर्म अपनाने की उदारता का, परमार्थ परायणता का परिचय देने की है। उसे दानशीलता भी कह सकते हैं। श्रमदान, समयदान की तरह अंशदान भी पुण्य परमार्थ परायणों में गिने जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि दैनिक आय का एक अंश नित्य सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए निकालने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा जाए। पर इतना न बन पड़े तो इतना तो करना ही चाहिए कि सप्ताह में एक दिन की आमदनी या जितना न्यूनाधिक बन पड़े उतना धन सद्ज्ञान संवर्धन के लिए निकालते रहना चाहिए। संकटग्रस्तों की सामयिक सहायता भी आवश्यक होती है, पर सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ ज्ञान यज्ञ ही माना गया है। उसका स्वरूप प्रत्यक्ष न दिख पड़ने और परिणाम तत्काल सामने न आने पर भी उसकी गरिमा हर दृष्टि से उच्च स्तरीय ही मानी जाती रही है। धन दान भी सेवा क्षेत्र में श्रम दान की तरह महत्वपूर्ण है। साप्ताहिक अंशदान को योग साधना का पांचवा व एक प्रमुख पक्ष माना जाता है। यह शारीरिक, मानसिक के अतिरिक्त साधना क्षेत्र की पांचवी तपश्चर्या है। इन सभी को समान महत्व मिलना चाहिए, तभी व्यक्ति की आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने